नमस्ते दोस्तों, फैमिली व्लॉग चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए। आज मैं आपके साथ एक बात शेयर कर रही हूँ। देखिए, सुख दुख जीवन में आते हैं, कभी अच्छा है कभी बुरा है। आज अच्छा खा रहे, कल अच्छा नहीं खा रहे। इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ऐसी ही कुछ स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक महिला की, जिसने मुझे अपने बारे बताया कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ और आज मेरे पास सब कुछ है। एक टाइम कुछ नहीं था और आज सब कुछ है। तो मैं उस महिला के घर गई मिलने के लिए। तो उसने मुझे कहा कि देखिए, आज मेरे पास सब कुछ है, सोफ़ा भी है, बेड भी है, सब कुछ है। मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। उसने कहा एक टाइम मेरे पास कुछ नहीं था, जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे पास कुछ नहीं था और आज हमारे पास सब कुछ है। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो किराए के कमरे में भी रहते हैं, है ना? और अभी उनके पास अपना मकान नहीं है। तो मैंने कोई बात नहीं, एक दिन आपके पास अपना मकान भी ज़रूर होगा। जहाँ इतना है वहाँ इतना और होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करने से इंसान धीरे-धीरे करके कामयाब हो जाता है। थोड़ा समय लगता है लेकिन हो जाता है कामयाब। फिर अब क्या हुआ कि उनने जितनी मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, नौकरी करी, उन्होंने सब कुछ सामान, घर का सामान जोड़ लिया। किराए का कमरा मिला उनको, उनने किराए के कमरे में सामान ये सब कुछ जोड़ लिया। अभी भी वो कमरे का किराया देते हैं। अब क्या है कि उनके जो हस्बैंड है, उनकी नौकरी अब नहीं है, नौकरी नहीं रही। बस अब जो भी है वो छोटा-मोटा जो भी पार्ट टाइम कुछ काम मिलता है वो करते होंगे। अब उनको कभी अब उनकी नौकरी अब दो कई बार तो छूट गई, ठीक है। अब कमरे का किराया उन्होंने काफ़ी 5-6 महीने से नहीं दिया। अब उनने जितना भी पैसा उनके पास था, उन्होंने सारा पैसा किसमें लगाया, कमरे के किराए पर। जो उनका कमरे का किराया बहुत महंगा है और वो सारा पैसा उन्होंने अपने सामान में लगा दिया। फिर मैंने उनसे एक बात शेयर करी कि किराए के कमरे में इतना सामान तो मैंने कहा आपके मकान मालिक के पास भी नहीं होगा। तो वो हँसने लग गए। उसने कहा कि हाँ, हमारे को ना बहुत शौक है सामान रखने का। मैंने कहा कमरा तो आपका बहुत सुंदर है, सामान भी आपका बहुत सुंदर है, खराबी कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी तुम कमरा शिफ्ट करोगे यहाँ से तो ये सारा सामान आपका ख़राब हो जाएगा। तो उसने मुझसे कहा हाँ, हाँ, ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही, ये सामान ख़राब हो जाएगा। और पता है ये हमारा जो काँच का टेबल है ये टूट गया। तो मैंने कहा अब तो कोई नहीं, खैर तो दोबारा से ठीक हो जाएगा, लेकिन पैसे तो खर्च हो गए। कह रही हाँ, पैसे खर्च हो गए और कमरे का किराया महंगा है, बिजली का बिल भी आता है और घर के खर्चे भी होते हैं, बच्चे भी हैं। और सोचिए दोस्तों, अब घर कैसे चलेगा? रक्षाबंधन का त्योहार आया था, अब उसके पास रक्षाबंधन में अभी फेस्टिवल के लिए कपड़े खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। सोचिए क्या होगा आगे? और कब तक वो मांग-मांग के अपना किराया देंगे, कब तक घर कैसे चलाएँगे? नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी नहीं मिल रही है। अब मिल रही है या वो जा नहीं रहे, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं ढूँढ रहे होंगे। तो मेहनत तो सब करना चाहते हैं लेकिन अब नहीं आ पा रहा। उसने कहा कि मेरे पास एक फ़ोन भी था, तो वो फ़ोन मैंने बहुत महंगा ख़रीदा था और मैंने उसको बेच दिया और फिर अपने घर के खर्चे पूरे करे। मैंने कहा आप इतना महंगा फ़ोन क्यों ख़रीदा? उसने कहा कि मुझे शौक़ था तो मैंने फ़ोन ख़रीदा। मैंने कहा अगर तुमने फ़ोन की जगह कोई गोल्ड ख़रीदा होता तो? कह रही हाँ, उसकी कीमत तो बढ़ जाती। मैंने कहा क्यों नहीं बढ़ती उसकी कीमत? तब सोचिए दोस्तों, अब हम ये नहीं कह रही मैं किसी से कि तुम अपने शौक़ पूरे ना करो। देखिए, शौक़ सबके पूरे होते हैं, होने चाहिए। और हर कोई अपने लाइफ में चाहता है कि मेरे पास सब कुछ हो, लेकिन सब कुछ पाने के लिए सब कुछ मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। अब हम किसी चीज़ को लेके आ रहे हैं, किसी चीज़ को ख़रीद रहे हैं तो उसको हमें देखना भी तो पड़ेगा ना। अब हमने बहुत महंगा कमरे का किराया ले रखा है, अब उस कमरे को किराए को देने के लिए एक अच्छी नौकरी भी चाहिए ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बताओ आगे? क्या हम थोड़ा-सा सजावटी सामान के लिए अपने सारे पैसे खर्च कर देंगे? थोड़े दिन के लिए चमकने के लिए क्या हम अपना सारा पैसा खर्च कर देंगे? नहीं। सोचिए दोस्तों, अब क्या आप इस चीज़ में क्या कहना चाहते हैं? पैसे बचाना ज़रूरी है या पैसे कमाना भी ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है बताइए?
देखिए, पहले तो इंसान को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि नौकरी आज है, कल नहीं है, नौकरी का कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी आने वाली दिन के लिए प्लानिंग पहले करनी चाहिए और ज़्यादा खर्चे भी नहीं करने चाहिए। ज़्यादा खर्चे भी नहीं करने चाहिए। अब जब नौकरी थी, उसने कहा कि हम बहुत जगह घूमे, सब जगह घूमे, हमारे बहुत पैसे खर्च होते थे घूमने-फिरने में, इधर जाने में, वहाँ जाने में, हमने बहुत पैसे खर्च करे। लेकिन इनकी नौकरी छूट गई और हमने कोई भी सेविंग ही नहीं करी, पैसों की बचत नहीं करी कह रहा हमने। अगर काश हमने थोड़ा-थोड़ा पैसा बचा लिया होता तो आज हमारे पास कुछ पैसा बचा होता। अब उनने बहुत पैसा खर्च करा, अब सोचिए, उन्होंने अपनी पूरी सैलरी अपनी इन चीज़ों में खर्च कर दी और कुछ नहीं बचा, बताइए। अगर कुछ शादी में उनने जो भी पैसा उनको मिला या जो भी उनके घर में कुछ भी सामान था, वो हर चीज़ था, अब उनने सारा पैसा उन्होंने अपने घर पे खर्च कर दिया और चीज़ों में खर्च कर दिया, घूमने-फिरने में खर्च कर दिया। अब उनने कोई सेविंग ही नहीं करी। अगर वो चाहते थोड़ी-सी सेविंग कर लेते, थोड़े से पैसों को बचा लेते, लेकिन उनने ये चीज़ आगे के बारे नहीं सोचा। पता है दोस्तों, बचत करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है और अगर आज हम बचाएँगे नहीं और आज हम पैसों को खर्च करेंगे, तो बाद में क्या होगा? मैंने बहुत से घरों में देखा है कि आज अच्छा था उनके पास, लेकिन एक टाइम अब उनके पास कुछ नहीं है और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि लाइफ़ ऐसे भी हो सकती है। पता है दोस्तों, अगर हम बचा के नहीं चलेंगे, सेविंग करके नहीं चलेंगे, खर्चे करके चलेंगे, तो हमारी आगे की लाइफ़ कैसी आगे सही सही हो सकती है। मैं तो ये कहती हूँ दोस्तों कि हम सादा खाना खाएँ, एक सादी ज़िंदगी जिए, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन कभी भी किसी का कर्जा ना हो, किसी का लेना-देना ना हो, किसी को पैसों के लिए टेंशन ना हो कि यार नौकरी नहीं है तो अब हम इसको पैसे कहाँ से दें। एक ऐसा ना हो, इंसान भले ही अपनी साधारण ज़िंदगी जिए, अपनी सादी ज़िंदगी जिए, रोटी-दाल खाए, आराम से सो जाए, लेकिन कोई पैसे माँगने वाला आ जाए, देने देने हैं, माँगने आ जाए, कुछ कहे, ऐसी ज़िंदगी क्या जीनी, जो रोज़ सर दर्द करके जिए। इससे अच्छा है कि अपनी सिंपल ज़िंदगी जिए, ना कोई शौक, ना कुछ दिखावा, एक अपनी सिंपल ज़िंदगी। क्यों दोस्तों, सही कह रही हूँ कि ना कि गलत कह रही हूँ? अगर हम ज़्यादा दिखावट के लिए सोचेंगे कि हमारे पास सब कुछ हो, तो इस सब कुछ को चलाने के लिए भी हमारे पास पैसे होने चाहिए। अगर हम एक गाड़ी खरीदते हैं तो उसको पूरा मेंटेनेंस का खर्चा भी हमारे को करना पड़ेगा, हर चीज़ देखना पड़ेगा। मोबाइल चला रहे हैं तो उसका रिचार्ज भी करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये जीवन ऐसे ही है दोस्तों। हम जो भी चला रहे हैं तब तक चला रहे हैं जब तक हमारे पास पैसा है, जब तक हम कमा रहे हैं। जिस दिन हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तब तक ये कुछ नहीं हो पाएगा हमारे पास। मोबाइल भी तब तक ही है जब तक हमारे पास अच्छा पैसा है, सब कुछ सही है, तब तक हम कहीं से सब कुछ करके अपने मोबाइल का रिचार्ज भी कर लेते हैं। लेकिन धीरे-धीरे जब नौकरी ही नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा तो इंसान क्या करेगा बताइए? क्या करेगा फिर इतने शौक पाल कर? इससे अच्छा है कि आपको पता है कि अभी आप इस हिसाब से नहीं हो रखे हैं, तैयार नहीं है, तो हमें इतनी ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पहले अपने को मजबूत बनाना है, अपने आप को तैयार करना है। हमें पता है कि हम ये चीज़ ला सकते हैं, अब ये चीज़ हम कर सकते हैं, ये चीज़ सही है तो हम करेंगे, नहीं तो हम वो चीज़ नहीं लेंगे। दोस्तों, सफ़र में घूमने का तभी मज़ा है जब सामान हमारे पास कम हो। एक छोटा सा बैग हो तो सफ़र घूमने में कितना अच्छा लगता है। अगर हमारे पास बड़े-बड़े बैग पकड़ा दिया जाए, फिर कहा कि अब घूमो, पहाड़ों पे चढ़ो, क्या हम उस पहाड़ पे चढ़ पाएँगे? नहीं चढ़ पाएँगे, इतना भारी सामान पहले से ही है। इसीलिए सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहें, तो सबसे पहले हमारे को ये इतने सारे खर्चे नहीं करने चाहिए, अपनी ज़िंदगी को एक हल्का रखना चाहिए ताकि हमारे जो पैसे हैं एक जगह बचे, ना कि खर्च हो। हम ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे। इसलिए एक पैसा अपनी बचत के लिए ज़रूर निकालें, आज नहीं तो कल वो आपके काम ज़रूर आएगा। छोटी-छोटी सेविंग ज़रूर करिए। ये थी छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।